हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स आप देखने वाले हैं जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो 100 महत्वपूर्ण प्रश्न आप देखेंगे, आपको बता दें कि ये एक तरह से सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं, सिलेक्टेड हैं। और आपको बता दें कि ये जो है रिवीजन क्लास आपका है। रिवीजन कहने का मतलब ये आपका है वन लाइनर प्रश्न होंगे। ठीक है, टोटल 100 प्रश्न आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। आने की पूरा ये 100 जो प्रश्न है पूरा बायोलॉजी का आपका रिवीजन हो जाएगा। जितने भी सिलेक्टेड प्रश्न है सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से, और उम्मीद करेंगे कि आपको यहाँ पे वीडियो का यदि पसंद आएगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। ओके, तो चलिए। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका स्टार्ट होता है प्रश्न संख्या 1 से। देखिए, कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं? सही उत्तर होगा 3 प्रकार के कोशिका में आरएनए पाए जाते हैं। ओके, प्रश्न संख्या 2 देखिए, कोशिका को सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसने देखा था? सही उत्तर होगा रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा था। प्रश्न संख्या 3, किसके कारण पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न हैं? सही उत्तर क्या होगा? पादप कोशिका में दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसीलिए जो है पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न होते हैं। समझिए। प्रश्न संख्या 4, राइबोसोम जो है का मुख्य कार्य क्या होता है? तो राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। सही उत्तर क्या होगा? प्रोटीन का संश्लेषण करना राइबोसोम का प्रमुख कार्य होता है। प्रश्न संख्या 5, द्विज कराकर कुंडलिनी डीएनए का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? सही उत्तर होगा वाटसन तथा क्रिक ने प्रस्तुत किया था डीएनए का मॉडल। ठीक है, प्रस्तुत किसने किया था? वाटसन तथा क्रिक ने। अगला प्रश्न देखिए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश का स्रोत कहाँ होता है? तो जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें प्रकाश का स्रोत होता है इलेक्ट्रॉन किरण पुंज में। ओके। प्रश्न संख्या 7, जीवन की भौतिक आधारशिला कौन सी है? सही उत्तर होगा जीवन की जो भौतिक आधारशिला होती है जीव द्रव्य होते हैं। अगला प्रश्न, केंद्रक के किस आधार पर तुलना की जाती है? तो सही उत्तर क्या होगा? प्रोक्रियोटिक तथा यूकेरियोटिक के माध्यम से जो है केंद्रक के यहाँ पे तुलना किए जाते हैं। ओके। अगला प्रश्न देखिए, उसी से पिछला प्रश्न जो आपने देखा उसी से यहाँ पे संबंधित प्रश्न है। प्रोक्रियोटिक तथा यूकेरियोटिक में मुख्यतः अंतर क्या होता है? तो इसका जो मुख्य अंतर होता है केंद्र कला अनुपस्थित होना, इसी का जो है मुख्य अंतर होता है। कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? सही उत्तर होगा लवर क्या प्लासिटर्स। ठीक है, ये जो है कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। अगला प्रश्न है, एटीपी का निर्माण किस में होता है? सही उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, डीएनए किसका बहुलक होता है? सही उत्तर होगा न्यूक्लियोटाइड्स का जो है डीएनए एक बहुलक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70S प्रकार के राइबोसोम किस में पाए जाते हैं? सही उत्तर होगा प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिली माइक्रोन ठीक है किसके बराबर होता है? तो 10 के पावर -6 mm के बराबर होता है 1 मिली माइक्रोन। ठीक है, देखिए 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो यहाँ पे क्या होगा 10 के पावर -6 m के बराबर होगा। यहाँ पे देखिए mm है, यहाँ पे सिर्फ m है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद 16 में देखिए 1 एंगस्ट्रॉम जिसको ये से सूचित किया जाता है किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा 0.0001 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पर्णहरित का सूत्र क्या होता है? तो पर्णहरित का सूत्र होता है C55S7205N4Mg। ये आप इतना याद नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको कोई ट्रिक अपनाना होता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, इसके लिए कोई ट्रिक आप ढूंढ सकते हैं तो ढूंढ के इसको याद रखिएगा। पर्णहरित का सूत्र क्या होता है? अगला प्रश्न, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है या किसने कहा था? हेक्सली ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? डूजारिडन ने जीव द्रव्य की खोज की थी। लवक की खोज किसने की थी? सही उत्तर है हैकल ने किया था। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है? सही उत्तर होगा राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग होता है। अगला प्रश्न है, कोशिका केंद्र की खोज किसने की थी? सही उत्तर है रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका केंद्र की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के ऊर्जा गृह को कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न है,
हरित लवक की खोज किसने की थी? सही उत्तर होगा शिम्पर ने। अगला प्रश्न है कोशिकावाद का विचार किसने दिया था? सही उत्तर होगा स्लाइडेन तथा स्वान ने कोशिकावाद का विचार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो सही उत्तर होगा डी डुवे ने। ठीक है, डी डुवे ने लाइसोसोम की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया था? सही उत्तर होगा नोल और रस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसको केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है? तो राइबोसोम जो होता है इसको केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ही देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? तो मेंथायोनिन जो है ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है पादप कोशिका भित्ति। करेक्ट आंसर सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन का संश्लेषण किसमें होता है? तो राइबोसोम जो होता है इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न है ग्राना और स्ट्रोमा पटलिकाएं कहाँ पर पाई जाती है? तो हरित लवक जो होते हैं इसमें पाए जाते हैं ग्राना और स्ट्रोमा पटलिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70S राइबोसोम के कौन से दो उपभाग हैं? तो 50S और 30S जो है 70S राइबोसोम के दो उपभाग हैं। 80S राइबोसोम के कौन से दो भाग हैं? तो 60S और 40S जो 80S राइबोसोम के दो भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ डीएनए में नहीं पाया जाता है? तो यूरेसिल जो होता है ये डीएनए में नहीं पाया जाता है। कौन सा? यूरेसिल जो पदार्थ होता है डीएनए में उसको नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव द्रव्य में सोल जेल परिवर्तन में कौन सी क्रिया है? तो जैव रासायनिक क्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ और आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है? तो एडिनिन जो है ये जो पदार्थ है आरएनए और डीएनए दोनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ आरएनए में नहीं पाया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए साइटोसिन किस में पाया जाता है? तो आरएनए और डीएनए दोनों में पाया जाता है साइटोसिन। ठीक है। 42 जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? तो जॉनसन जो है इसने सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक क्लिंटोक ने किस पौधे पर अनुवांशिकता का अध्ययन किया था? तो मक्का जो है इसी के ऊपर मैक क्लिंटोक ने अनुवांशिकता का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैफिक पुलिस को क्या कहते हैं? तो गोल्जिकाय। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए जीव द्रव्य ने ट्रैफिक पुलिस को क्या कहते हैं? ठीक है, और सबसे पहले इसको किसने खोजा था? तो परकिंजे ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अवर्णी लवक कैसा होता है? तो रंगहीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जेंथोफिल वर्णक किस रंग का होता है? पीले रंग का होता है जेंथोफिल वर्णक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्ण हरिम कहाँ पर पाया जाता है? तो हरित लवक के ग्रानों में पाया जाता है पर्ण हरिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जालिकाई की खोज किसने किया था? सी गोल्जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीसोम किस में पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीसोम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की थी? पेलाडे ने जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज किया था। गुणसूत्र का नाम किसने दिया था? तो यहाँ पर दिया था वॉल्डेयर ने गुणसूत्र का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम का सामान्य व्यास कितना होता है? तो 200 से लेकर के 300 ए तक जो है राइबोसोम का सामान्य व्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्टाइड बंध किसके बीच में पाए जाते हैं? तो एमिनो अम्ल जो होते हैं उसमें पेप्टाइड बंध के बीच में जो है पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा वर्णक पर्ण हरिम में नहीं पाया जाता है? तो एंथोसाइनिन जो है ये पर्ण हरिम में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीग इन नामक पदार्थ केंद्रिका की खोज किसने किया था? तो फोंटाना ने खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्रवाद सर्वप्रथम किसने दिया था? तो बाबेरी और सटन ने दिया था गुणसूत्रवाद सर्वप्रथम। अगला प्रश्न है जमीपंग जीन की खोज किसने किया था? तो मैक किलटोंक ने खोज किया था सर्वप्रथम इसकी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पर्ण हरिम में क्या होता है? तो मैग्नीशियम होता है पर्ण हरिम में। आरएनए किसने नहीं आरएनए जो है किसमें नहीं होता है? तो जीव द्रव्य कला जो है इसमें आरएनए नहीं होता है। कौन सी प्रोकैरियोटिक नहीं होता है? तो ईस्ट जो होता है ये प्रोकैरियोटिक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिग्निन नामक पदार्थ किस में जमा रहता है? तो जाइलम ऊतक पर जमा होता है। केंद्रिका का कार्य क्या होता है? तो राइबोसोम का निर्माण करना केंद्रिका का कार्य होता है। गोल्जी इकाई किसका समूह होता है? तो जलिकाई जो है इसका समूह होता है गोल्जी इकाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए जो है किस में पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया तथा केंद्रक में जो है डीएनए पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक कोड किस में मिलते हैं? तो आरएनए में जेनेटिक कोड मिलता है। कोशिका का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में होता है? तो कोशिका विज्ञान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम जो है इसको आत्मघाती का थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब हरे टमाटर पककर लाल होते हैं तो वह किस में विघटित होकर बदल जाते हैं? ठीक है, जब हरे टमाटर पककर लाल हो जाते हैं तो वह किस में विघटित होकर बदल जाते हैं? तो सही उत्तर क्या होगा? हरित लवक विघटित होकर वर्णीय लवक में बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिकाओं के कुल डीएनए में कितने प्रतिशत भाग कोशिका द्रव्य डीएनए का होता है? तो सही उत्तर होगा 1 से लेकर के 5% तक जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकितका किस झिल्ली द्वारा घिरी होती है? तो यहाँ पे टोनोप्लास्ट के द्वारा जो है रिकितका झिल्ली से घिरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो कोशिका झिल्ली का प्रमुख कार्य होता है कोशिका में अंदर बाहर जल तथा घुलनशील पदार्थ के आवागमन का नियंत्रण करना, यही होता है कोशिका झिल्ली का प्रमुख कार्य। डीएनए की श्रृंखलाएं किससे बंधी होती है? तो हाइड्रोजन बंध से बंधी होती है डीएनए की श्रृंखलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्वानिन तथा साइटोसिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में। डीएनए केंद्रक के अंतरिक्त किस कोशिकांग में पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन का क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो सिस्टोन जो है ये जीन का क्रियात्मक इकाई होती है। अगला प्रश्न है जमीनपंग जीन्स किसमें मिलती है? तो प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? तो अनुवांशिकी कोड की खोज के लिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमेटिड क्या है? तो अर्ध गुणसूत्र जो है ये क्रोमेटिड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता है? तो नीले हरे सवाल जो है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंड कर्ण अवर्णी लवक के अलावा किस में बनते हैं? तो हरित लवक में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंथोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है? तो हरित लवक व वर्णीय लवक दोनों में पाया जाता है क्या? जेंथोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया कितनी संख्या में पाए जाते हैं? तो अनिश्चित संख्या में पाए जाते हैं एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए से आरएनए के संश्लेषण की क्रिया को क्या कहते हैं? तो अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है डीएनए से आरएनए के संश्लेषण की क्रिया को। अगला प्रश्न है कौन सा पदार्थ जीवाणु का अनुवांशिक पदार्थ है? डीएनए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पौधे में सबसे कम गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो हेप्लोपेपस ग्रेसिलस ये जो है किस पौधे में सबसे कम गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो ये पौधा का नाम क्या है? हेप्लोपेपस और ग्रेसिलस, ये जो पौधा है इसमें सबसे कम गुणसूत्र पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पके हुए टमाटर की भित्ति किसमें पाई जाती है? तो वर्णीय लवक में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर किस दशा में गुणसूत्र के दोनों भाग समान होते हैं? तो मध्य केंद्रीय तथा मेंटासेंटरिक जो होते हैं इसी दशा में जो है गुणसूत्र के दोनों भाग समान होते हैं। अगला प्रश्न है दो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो देखिए दो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को जोड़ने वाली संरचना को कहा जाता है प्लाज मोलेस्मेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो एक कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो पदार्थ होता है वो होता है प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये टीपी क्या होता है? तो ये टीपी होता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये टीपी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य पटलिका के निर्माण भाग क्या होता है? तो कैल्शियम होता है। अगला प्रश्न है क्रिस्टी किसमें पाई जाती है? तो थैलेंकाइड किसमें पाया जाता है? ठीक है, देखिए क्रिस्टी किसमें पाई जाती है ये नहीं है, ये इसका आंसर भी इसमें नहीं दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए थैलेंकाइड किसमें पाया जाता है? तो हरित लवक में पाया जाता है। अगला प्रश्न है अंतर्द्रव्य जलिका किससे जुड़ी होती है? तो केंद्र कला से जुड़ी हुई होती है। मंड और शर्करा दोनों क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। बहुत ही अंतिम है आपका ये क्लास, अब लास्ट होने वाला है। आपको हमने बताया था कि 100 प्रश्न इसमें हम लोग करेंगे। अभी हम लोग जो है 96 को कंप्लीट कर लिया है, 97 पर हम लोग आ गए हैं। आपको बता दें कि इसमें जो है रोज सुबह में एसएससी जीडी के लिए भी आपको वीडियो देखने के लिए मिलता है। रात में 10 बजे लाइव सेशन भी हमारा चलता है जीके के लिए। जीके और जीएस का मिक्स प्रोसेस में रहता है। तो अगर यदि आप भी जीके या जीएस पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको कोई चार्ज देने की आवश्यकता नहीं होती है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, प्रश्न संख्या 97 देखिए न्यूक्लियोइड क्या होता है? तो केंद्र विहीन डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परखनली में डीएनए का संश्लेषण किसने किया? तो कॉर्नबर्ग ने किया था परखनली में डीएनए का संश्लेषण।
माइटोकॉन्ड्रिया नाम किस वैज्ञानिक ने दिया है? तो सी बेंडा, जिनका नाम था सी बेंडा, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी पादप कोशिका कौन सी होती है? तो छोटी पादप कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। ओके, 100 प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया और अधिक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।